हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीटेट ईवीएस के काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बर्ड्स के बारे में, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि बर्ड्स की गर्दन कैसी होती है, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे बर्ड्स के घोंसले, ठीक है, कि बर्ड्स अपने घोंसले क्यों बनाती हैं, ठीक है, और कैसे बनाती हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे कौवा, ठीक है। कौवा पेड़ की ऊंचाई पर अंडे देते हैं। कहाँ पे देते हैं? पेड़ की ऊंचाई पे, यानी कि कौवे का घोंसला कहाँ मिलेगा? ऊंचाई पे, ठीक है। फाख्ता, ये कहाँ पे अंडे देते हैं, यानी कि घोंसला बनाते हैं? कैक्टस के कांटों के बीच में, ठीक है, या फिर मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। गोरैया, गोरैया को आपने देखा होगा। गोरैया आमतौर पर अलमारी के पीछे, आईने के पीछे दीवार के आले में घोंसला बनाती है, फिर उसमें अंडे देती है। कबूतर, कबूतर कहाँ पे बनाते हैं? ज़्यादातर पुराने मकानों में या फिर खंडरों में, ठीक है, अपना घोंसला बनाते हैं। अब कुछ बर्ड्स को ना हमने सिंगल सिंगल स्लाइड में कवर किया है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इन पे इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हो, ठीक है। स्टार बना के इंपॉर्टेंट टिक कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। बसंत गोरी, बसंत गोरी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बारबेट, ठीक है। अब ये क्या करती है? टुक टुक की आवाज़ निकालती है और पेड़ के तने में छेद करके फिर अपना घोंसला बनाती है, ठीक है। पेड़ के तने में छेद करके घोंसला बनाती है। फिर आती है हमारी दार्जिन चिड़िया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीटेट में कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपनी चोट से एक एक पत्तियों को सील कर थैली जैसे आकार वाले घोंसले में अंडे देती है, ठीक है। आप देख रहे हो पिक्चर में किस सुंदर तरीके से दार्जिन चिड़िया यानी टेलर बर्ड ने इन पत्तियों को जोड़कर घोंसला बनाया है, ठीक है, और फिर उसमें अंडे देती है। अगली इंपॉर्टेंट बर्ड है शक्करखोरा, ठीक है, जिसको बोलते हैं हमिंग बर्ड, ठीक। अब ये क्या करती है? जहाँ जो उसको मिल जाता है उससे जोड़ तोड़ के अपना घोंसला तैयार कर दिया। जैसे कि क्या? अ, बाल, घास, टहनी, सूखे पत्ते, पेड़ की छाल, कपड़े के टुकड़े, मकड़े के जाल, ठीक है, इनको जोड़ जोड़ के अपना घोंसला तैयार कर दिया है। अब आता है लास्ट इंपॉर्टेंट बाया वीवर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? बाया वीवर, हिंदी में इसको बोलेंगे बुनकर। वीवर्स कौन होते हैं? बुनकर, जो सीलते हैं, ठीक है। अभी क्या करती है? सबसे सुंदर घोंसला जब तक नहीं दिखता ना इसको, तब तक उसमें अंडे नहीं देती, ठीक है। तो ये काफ़ी सुंदर घोंसला तैयार करके फिर उसमें अंडे देती है। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं और घास चबाने के लिए पीछे के दांत बड़े और चपटे होते हैं, ठीक है। पीछे के दांत कैसे होते हैं? चपटे, आगे के छोटे। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, ठीक है। गिलहरी के ये जो दो दांत है ना, हमेशा बढ़ते रहते हैं, ठीक है। और तो ये क्या करती है? हमेशा कुछ ना कुछ कुतरती रहती है। क्या करती है? ताकि इसके दांत ना घिसते रहें। कुतरेगी तो दांत क्या हो जाएंगे? घिसते रहेंगे। उनकी जो ये बढ़ रहे हैं, ये दांतों की लंबाई है जो, वो बढ़ेगी नहीं, ठीक है। फिर आते हैं हमारे स्टेट का क्वेश्चन, ठीक है। स्टेट के क्वेश्चन स्टेट में काफ़ी इंपॉर्टेंस होते हैं, ठीक है। तो वो आप याद कर लो अच्छे से, ठीक है। जैसे कि नलामड़ा, नलामड़ा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में नलामड़ा है। बाजार गांव, ठीक है, बाजार गांव में क्या है? महाराष्ट्र, ठीक है। बाजार गांव कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ठीक है। कफ परेड, अब ये कफ परेड कहाँ पे होती है? मुंबई में होती है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये जो की पॉइंट्स है आपको याद करने हैं। अब आता है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हमने बॉक्स में कवर किया है, ठीक है। होलगुंडी, होलगुंडी कर्नाटक में है। कहाँ पे है? होलगुंडी कर्नाटक में है। यहाँ बच्चों की पंचायत को भीमा संघ कहते हैं, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं? पंचायत बैठाते हैं और उसको बोलते हैं भीमा संघ। अब आ जाएगा क्वेश्चन, भीमा संघ कौन करते हैं? तो बच्चे करते हैं, ठीक है। बच्चों की पंचायत को कर्नाटक में क्या बोलते हैं? भीमा संघ बोलते हैं, ठीक है। अब भीमा संघ बच्चों की पंचायत कहाँ पे लगती है? कर्नाटक में लगती है, होलगुंडी में, ठीक है। तो इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनको आपको याद करना ज़रूरी है। फिर आता है हमारा स्टेट का फेस्टिवल, ठीक है। बिहू असम का एक खास त्यौहार है। ये चावल की नई फसल को काटने पर मनाया जाता है, ठीक है। कल ही हमने मकर संक्रांति सेलिब्रेट की थी, ठीक है। तो असम में क्या सेलिब्रेट करते हैं? मकर, वहाँ पे बिहू सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। नॉर्थ साइड में क्या सेलिब्रेट करते हैं? मकर संक्रांति। और असम किस साइड है? ईस्ट साइड में, ठीक है। ईस्ट साइड में क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? असम में बिहू, ठीक है। अब उरुका, उरुका क्या है? उरुका, ठीक है। उरुका बिहू से पिछले दिन की शाम को कहते हैं, ठीक है। पिछले दिन की शाम, यानी कि जैसे कि आज अगर मकर संक्रांति है, ठीक है, तो इससे एक दिन पहले यहाँ पे क्या बनाते हैं? हम लोहड़ी बनाते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या बनाते हैं? उरुका बनाते हैं, ठीक है।
इस दिन लोग अस्थायी मेला घर बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि छोटे छोटे ईंट जोड़ जाड़ के घर बना लिया, फिर उसमें सामूहिक दावत करते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं उरुका, उरुका का दिन, ठीक है, उरुका दिन यानी उरुका बिहू। अब माघ बिहू से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। जैसे कि माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। माघ आसामी कैलेंडर का 10वां महीना है, ठीक है। आसामी कैलेंडर में माघ महीना कब आता है? 10वें महीने में, ठीक है। जैसे कि हम अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जनवरी में बना रहे हैं ना माघ या फिर मकर संक्रांति, तो माघ कैलेंडर के हिसाब से जो बिहू है वो 10वें महीने में आता है। ये पहली और दूसरी तिथि को मनाया जाता है, ठीक है। कैलेंडर के हिसाब से पहली या दूसरी तारीख के को मनाया जाता है। बोरा और चेवा चावल की दो किस्म है। क्या है? बोरा और चेवा चावल की दो किस्म है, ठीक है। जो असम में खाया जाता है, ये चावल चिपचिपे होते हैं, ठीक है। अब जब अभी तक जो क्लास थी ना वो सारी इजी क्लास थी। अब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, सारे जो टॉपिक्स आएंगे वो सारे स्टेट बेस्ड हो गए, जो कि एग्जाम में बहुत काफ़ी घुमा फिरा के पूछे जाते हैं और बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, इसको आप अच्छे से याद करो। जैसे कि मुक्तापुर, ठीक है, ये पूरा का पूरा लाइन बेस्ड नहीं है, ऐसे की पॉइंट्स में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। मुक्तापुर गाँव कहाँ पे है? पोचमपल्ली में। पोचमपल्ली जिला का है? तेलंगाना में, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन बनता है पोचमपल्ली कहाँ पे है? तो तेलंगाना में है। अब यहाँ पे ज़्यादातर लोग बुनकर हैं। क्या है? बुनकर, बुनकर यानी कपड़े बुनने वाले, ठीक है। तो इसलिए इस ज़िले का नाम क्या पड़ा? पोचमपल्ली पड़ा, पोचमपल्ली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या काम करते हैं लोग? मोस्टली काम कपड़ों का करते हैं, जैसे कपड़ों को रंगना, कपड़ों को धोना, ठीक है, कपड़ों को बुनना, ये सब काम वो लोग करते हैं। गर्मी की वजह से अब यहाँ पे क्या होता है? गर्मी की वजह से खिड़कियाँ नहीं खोलते, ठीक है, और ढीले कपड़े पहनते हैं। यहाँ पे पीले लिखा है ना, आप इसको ढीला कर लो, ठीक है, ढीले कपड़े पहनते हैं। थाना मंडी जम्मू के रजौरी ज़िले में है। कहाँ पे है? थाना मंडी, ठीक है, जम्मू के रजौरी ज़िले में है। इसे ये याद करने वाला पॉइंट है, इसे आप याद कर लो, ठीक है। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म ऐसी महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। ये भारतीय सेवा में नौसेना डॉक्टर है, ठीक है। ये क्या है? ये नौसेना डॉक्टर है। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, ठीक है, इनका नाम क्या है? वहीदा प्रिज्म। ये क्या करती है? भारतीय नौसेना में सेवा देती है, ठीक है। इनके पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश दिए जाते हैं। कितने निर्देश? 36 निर्देश देने होते हैं, ठीक है। नौसेना के जहाज में फर्स्ट एड दी जाती है। क्या दी जाती है? फर्स्ट एड, जहाँ पर एक डॉक्टर और 2-3 सहायक डॉक्टर इनके साथ होते हैं, ठीक है। सी टेट में कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जिनको आप एक बार रीड कर लोगे ना तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। बस स्टेट वगैरह के थोड़े से जो उनकी जो जैसे कि कहाँ पे कौन सी नाव चलती है, कहाँ पे कौन सा स्टेट है, कहाँ पे कौन सा जिला है, बस आपको ये याद करने की ज़रूरत है। बाकी 60-70% सिलेबस तो आप इसका सिर्फ रीड करके कवर कर सकते हो, ठीक है। आपको उसमें कुछ रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या है? बरगद के पेड़ के लटकन असल में इसकी जड़ है, ठीक है। अब ये क्या है? बरगद का पेड़, ठीक है। अब ये जो ऐसे बरगद का पेड़ देखा ही होगा, ठीक है, इसमें ऐसे ये जो ऐसे लटें निकल रही है, ठीक है, ये क्या है? ये जड़ें होती है, ठीक है। ये इसके तने नहीं है, ये जड़ें हैं, ठीक है। अब ये जड़ें ना बढ़ते बढ़ते कहाँ चली जाती है? ज़मीन के अंदर चली जाती हैं, ठीक है। अब ये जड़ें इतनी बड़ी क्यों होती है? ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि ये पेड़ों को सपोर्ट करती है, मजबूत बनाती है, ठीक है, ताकि ये सालों साल तक जिंदा रहे पेड़, ठीक है। ज़मीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती है और इनके ऐसे, ठीक है, टहनियों पे भी जड़ें बनी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से बरगद का पेड़ होता है। रेगिस्तानी ओक, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप टिक कर लीजिए, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई नॉर्मली घरों के जो दीवार होती है ना उसके बराबर होती है, ठीक है। इस पर बहुत कम पत्तियाँ होती हैं, ठीक है। इसकी पहचान क्या है? इस पर कम पत्तियाँ पाई जाती हैं। इसकी जड़ें ज़मीन में गहरी होती हैं, ठीक है, तथा पानी तक पहुँचने तक बढ़ती रहती हैं। जब तक अगर आसपास कहीं पानी होगा ना और पेड़ यहाँ पे है, ठीक है, तो जड़ यहाँ पे अपने आप पहुँच जाएगी, ठीक है। इस तरीके से पेड़ होता है। पानी की कमी होने पर लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर इसमें पानी पी सकते हैं, ठीक है। तो रेगिस्तानी इलाके में क्या करते हैं लोग? तने में पाइप लगाकर उसका पानी पी सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने एक इंडियन पेड़ के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जिसका नाम क्या था? खेजड़ी का पेड़, ठीक है। उसके क्या क्या यूजेस थे?
प्लीज़ कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो। और आज की वीडियो में आपको क्या इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है, ये भी बताइए। और अगर आपको इससे आगे के नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये हमारे क्लास 3rd और क्लास 4th के नोट्स आज कंप्लीट होते हैं। और क्लास 5th के जो टॉपिक्स हैं उससे काफ़ी सारे सीटेट में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये जो क्लास 3rd और 4th का जितना सिलेबस अभी तक हमने कवर किया है ना, वो पूरा मिला के क्लास 5th का सिलेबस बनता है, ठीक है। तो अगर आपको क्लास 5th के भी नोट चाहिए तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिए। और आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।